नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच के ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आज फिर एक हंगामा देखा गया, जहां पर परिजन और अस्पताल स्टाफ के बीच यहां पर विवाद की स्थिति बनी। परिजनों ने मोबाइल फोड़ने के आरोप लगाए। बता दें कि यहां पर सुमन चंद चौहान नाम के पेशेंट को 3 दिन पहले यहां पर एडमिट किया गया था। एडमिट होने के बाद में यहां पर आप बताएंगे किस प्रकार से एडमिट होने के बाद उसका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद यहां पर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद ही पेशेंट जो उसको लेकर यहां से उदयपुर इलाज के लिए गए। वही बता दें कि पूरे मामले में हॉस्पिटल प्रबंधक से बात करी। डॉक्टर ने बताया कि पूरे मामले में कोई लापरवाही नहीं करेगी, बल्कि उनका उपचार किया जाता था। परिजनों से बातचीत के लिए बुलाया तो उन्होंने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पूरे मामले में परिजनों के दूसरी तरफ आरोप है, जिस प्रकार ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर लगातार आरोप लगते हैं, आज फिर आरोप लगे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया क्योंकि पेशेंट को लेकर यहाँ पे इलाज में भी मोटे मोटे बिल बनाए जा रहे थे। जो दवाइयां नहीं लगाई जा रही उसको लेकर भी बिल बनाए जा रहे थे। दूसरी तरफ उनका कहना है कि यहाँ पर जब मरीज की उपचार के बारे में जानकारी चाहिए गई तो उनके साथ में यहाँ पर स्टाफ द्वारा विवाद किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई। साथ उनके आरोप है कि उनका मोबाइल भी फोड़ा गया। चलिए सुनते क्या कुछ कहना परिजनों का। मेरे पिताजी को यहाँ पर कल लाया था, जाकि हालांकि वो पहले उसमें पैरालिसिस में थे, पर नॉर्मल चेकअप के लिए लाए थे कि अपन सर्दी खांसी हो रही है, इस हिसाब से लेके आया था। तो इन्होंने डायरेक्ट अंदर ले लिया और फिर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद एक पर्ची दे दी, बोले दवाइयाँ ले आओ आईसीयू की। मैं दवाई लेने गया, दवाइयाँ ला के दी इनको। तो आईसीयू में ले जाके दी तो बोले भैया ये तो हमने पहले ही लगा दी। मैंने कब लगा दी? बोले आधा घंटा हुआ। बोले पहले लगा दी थी, 6,500 की दवाइयाँ पहले ही लगा दी इन्होंने, है ना। मैंने बोला मैंने उनको ये बोला कि मतलब भैया आप मुझे पर्ची दे देते लिख के कि दवा मेडिकल कोई 10 किलोमीटर दूर तो नहीं है, सामने के आपके अस्पताल में ही है, तो मैं लाके दे देता। बोले एक एक चीज़ आपसे क्या मंगाएंगे क्या, यूँ करके। और है ना वो भी ले ली। फिर रात में भी आया तो बोले हमने ये लगा दी थी, ये लगा दी थी। अब क्या लगा रहे क्या नहीं लगा रहे, और पेशेंट को सीरियस कर दिया। तो हम हमारे जाते समय नॉर्मल तरीके से हम वीडियो, भैया मेरा वीडियो बना रहा था तो इसका ना वीडियो फोन आके तोड़ दिया। किसने तोड़ा? वो भैया कौन है, उन्होंने आके मोबाइल छीन के और फोन तोड़ दिया। और कल डॉक्टर ने आईसीयू में मेरा डॉक्टर ने यहाँ पर मोबाइल लगा के और मेरा वीडियो बना रहा है। भैया क्यों बना रहा? डॉक्टर का पैसा है क्या वीडियो बनाना? आईसीयू में पेशेंट को देखे कि मेरा वीडियो बनाएगा, लगी रहा बिल्कुल क्लियर। बोले 50 जने बुलाएंगे। वीडियो है हमारे पास। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो हमारे पेशेंट को ले जा रहे। ऐसा अगर ऐसा ही भगवान से सबसे निवेदन यही है कि अगर इलाज हो रहा है तो आप ईमानदारी से करो, क्योंकि डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं। तो आप भगवान बन के रहिए, ना कि ये शैतान ऐसी हरकतें करें। वहीं पूरे मामले को लेकर परिजनों के आरोप को लेकर जब अस्पताल डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने पूरे मामले में बताया कि पेशेंट जो है उनको 3 दिन पहले इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद में उनका बेहतर इलाज करने का प्रयास किया गया। परिजनों को आज बातचीत के लिए बुलाया तो परिजन मौके पर हंगामा करने लगे। चलिए सुनते क्या कुछ कहना डॉक्टर का। इसमें कोई लापरवाही की तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि डॉक्टर यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से लापरवाही की है। पेशेंट आया था सांस की चलती की कंप्लेन के हिसाब से, इमरजेंसी में आया। ऑक्सीजन सेचुरेशन उनका था 75 to 80%, और वो भी 15 लीटर की रिक्वायरमेंट पे भी इतना ही आ रहा। तो पेशेंट को इमीडिएटली कंसेंट लेके उनको आगे की स्थिति समझाकर इंट्यूबेट किया गया। वो पेशेंट स्टेबलाइज भी किया गया उसके बाद। लेकिन परिजन को जब हमने ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि पेशेंट की हालत इतनी सीरियस है, क्योंकि पेशेंट तीन महीने से करीबन बेड रिडन है। पेशेंट को पीछे बेड सोर हो रखा है और आरटी डली हुई, क्योंकि पुराना स्ट्रोक का पेशेंट है तो क्रॉनिक पेशेंट है। घर पे पेशेंट को ना एयर मैट्रेस थी ना कुछ थी, तो उसकी वजह से पीछे बेड सोर भी बहुत बड़ा है। नाक की नली लगी हुई है, पेशाब की नली लगी हुई है 3 महीने से, तो बहुत इन्फेक्शन था। 31,000 करीबन उनका टोटल काउंट्स आया। शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई थी। तो ये सब चीज़ें जब पेशेंट इमरजेंसी में, हम इतनी बात नहीं कर सकते। इमरजेंसी ये थी कि पेशेंट को बचाया जाए। उसके बाद जब पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करके स्टेबलाइज करके जब उन्हें बुलाया गया तो वो हंगामा करने लगे कि आप ऐसे क्यों हमें बता रहे हैं, आप वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, जबकि कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से ना उन्होंने हमारी बात सुनी, ना हमें पेशेंट के बारे में कुछ बताने दिया उन्हें कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या प्लान ऑफ मैनेजमेंट है, कुछ नहीं। रेफर भी कर दिया गया। आपके रेफर के पीछे रीजन क्या है? रेफर हमने पेशेंट की इच्छा से पेशेंट जा रहे हैं। पेशेंट को हमने नहीं बोला कि आप लेके जाइए। लामा लेके गया है पेशेंट, जिसको अपन बोलते हैं लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। 2 एलिगेशन लगाए उन्होंने हॉस्पिटल पर। एक लगाया कि दवाइयाँ जो नहीं लगाएगी उनका बिल बनाएगा, दूसरा उन्होंने लगाया कि मोबाइल भी फोड़ दिया गया, उनके साथ बदतमीजी करेगी स्टाफ द्वारा। मोबाइल को कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हॉस्पिटल्स के पास भी सब रिकॉर्ड है, सारे कैमरेज हैं पूरे हॉस्पिटल्स में, वो भी देख सकते हैं। किसी ने मोबाइल से तोड़ा फोड़ी नहीं की है। हमने सिर्फ पेशेंट की काउंसलिंग, जो कि ज़रूरी होती है क्योंकि पेशेंट मरने की स्थिति में रहता है, उस वक्त जान की खतरा था,
तो ज़रूरी होता है कि पेशेंट को बुला के सब चीज़ें बताया जाए पेशेंट के अटेंडर को। बस उसी वक्त उन्होंने वो हमारी बात नहीं सुनी। जब फिर उनके छोटे भाई को और बुलाया गया तो उनको वो चीज़ समझाई और अच्छे से समझाई, वो समझे भी चीज़। उनसे फिर हमने कंसेंट पे ये भी बताया, उनको रिपोर्ट्स भी सारी बताई कि किडनी फंक्शन भी ख़राब हो रहा है, किडनी में क्रिएट बढ़ा हुआ है, टोटल काउंट्स बढ़े हुए हैं, बीपी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो इस चीज़ों पे सिर्फ बात करने के लिए पेशेंट को बुलाया गया, उसमें कोई उनकी तरफ से हंगाम हुआ, हमने सिर्फ उनसे बात की। पेशेंट की स्टेबल स्थिति क्या थी? पेशेंट की स्टेबल स्थिति ये थी कि सुबह भी पेशेंट का बीपी कम था, उसके लिए सपोर्ट चल रहे थे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हालांकि कल से कम हो गई थी, कल 70% की थी, आज 40% की। तो इस तरह के पेशेंट एक दिन में इम्प्रूव नहीं करते, पेशेंट टाइम लेते हैं। और जिस तरह की इन्फेक्शन की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, आज का इन्फेक्शन और बढ़ के आया, तो ये टाइम लेगा। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए पेशेंट को आए हुए। तो इस स्थिति में माने कि अपन पेशेंट आज स्टेबल होगा, वो नहीं होगा।